13 जनवरी को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज जैसे दो अमीनो एसिड के बीच में पानी निकलेगा तो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ग्लाइसिन प्लस एलिनिन अमीनो एसिड से मिलकर जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसे ग्लाइसिल एलिनिन बनेंगे। ठीक है, इस टाइप से नेमिंग होती है। दो अगर अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो जो बनता है उसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। तो ग्लाइसिल एलिनिन डाइपेप्टाइड है। तीन तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे तो पॉलीपेप्टाइड। अगर वो बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो 10,000 है, मतलब 10,000 अमीनो एसिड अगर मिलकर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हो तो वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि 51 अमीनो एसिड का ये होता है इंसुलिन, वो फिर भी उसे प्रोटीन बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की बाकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रोटीन्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक होता है, इसमें पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करती है चेन्स। एंड दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो दोनों लिंकेज होती हैं। फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो एच में सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन H2O। और इसका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में H2O में सॉल्युबल होता है, ग्लोब्यूल है सॉल्युबल हो जाएंगे H2O में। पॉलीपेप्टाइड चेन स्फेरिकली कॉल हो जाते हैं और इसके एग्जांपल है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग ऑफ चेन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें कोई कॉलिंग नहीं होती है और सब स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड लिंकेज। इसमें और कोई लिंकेज नहीं होता और ये बेसिक लिंकेज होता है। तो इस अगर ये डिफॉर्म हो गया ये लिंकेज, मतलब प्रोटीन खत्म ही हो गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बनता है और फर्दर कॉइलिंग से। तो ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप से हो सकता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स से होता है हेलिक्स, और प्लेटेड मतलब प्लेट्स लाइक साड़ी की प्लेट होती है वैसी हेलिक्स और प्लेट्स लाइक। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चेन हो सकती है या सिंगल चेन हो सकती है। ठीक है, दो चेन है अगर आपस में से पैरेलल टाइप से कॉइल हो रही है तो डाइसल्फाइड लिंकेज से वो जॉइन होगी। और इसमें प्लेट्स होंगी बिल्कुल साड़ी की तरह। ठीक है, उस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। हमें टर्शरी में क्या होता है, सेकेंडरी से बनता है कॉइलिंग से। और फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन जो हम बोलते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी में वो आते हैं जो स्ट्रक्चरल होते हैं प्रोटीन्स, वो आते हैं। टर्शरी में आते हैं जो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये दोनों, इनको जो मैक्सिमम जो स्टेबल करते हैं वो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, दो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ भी जुड़ी हो सकती है। इन सभी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, क्वाटरनरी में फर्दर कॉइलिंग हो जाती है टर्शरी में से। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे हो सकता है कि पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज हो गया तो डीनेचर हो गया, मतलब टूट गया, बॉन्ड्स टूटने लग गए। प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद तो प्रोटीन ही खत्म हो जाता है। डीनेचुरेशन मतलब बाकी बॉन्ड टूट गया, वो बहुत बेसिक फॉर्म में आ गया है। तो एग की बॉइलिंग की वजह से लिक्विड एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है एग में वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो लिक्विड होता है लेकिन हार्ड हो जाता है, क्यों? गर्म करने की वजह से। एंजाइम भी एक टाइप का प्रोटीन है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ठीक है, विटामिन वाइटल प्लस अमीन्स से बना है ये वर्ड विटामिन, लेकिन अमीन्स इसमें नहीं होते। ठीक है, नाम ही है बस ऐसा। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में बॉडी में चाहिए होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना अगर नहीं लेंगे इन्हें तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो दो टाइप के अपने पास विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है तो वो H2 में इनसॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल है तो फैट में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इस टाइप से। फैट सॉल्युबल जो होता है वो लीवर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये फैट वाले स्टोर ही होते हैं ज़्यादातर विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्युबल जो होता है वो तुरंत यूज हो जाता है, जैसे यूरिन और स्वेट में, पसीने में यूज हो जाते हैं। इसलिए इन्हें बार बार रिप्लेनिश करना पड़ता है बॉडी को, और इसके लिए हमें खाना पड़ता है। ये चाहिए होते हैं हमें। एग्जाम्पल है बी, विटामिन बी, लेकिन बी में B12 नहीं आएगा, और सी, विटामिन सी आएगा। फिर अब है विटामिन सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए सोर्स है, मिल्क, सभी विटामिन, मिल्क में बहुत सारे विटामिन होते हैं इसलिए कभी मिल्क बहुत कॉमन है। सोर्स विटामिन ए का सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, बटर मिल्क। डेफिशिएंसी डिजीज इससे हो सकती है जीरोथेल्मिया, आइस की जो कॉर्निया होती है हार्ड हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। सही है। विटामिन B1 इसका केमिकल नेम थायमीन। सोर्स जो है इसका यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स मतलब दाल टाइप है ना। डेफिशिएंसी डिजीज बेरी, भूख खत्म हो जाती है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन,
इसका केमिकल नेम है। को सोर्स है मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी। और डेफिशिएंसी डिजीज चिलोसिस, लिप्स के कॉर्नर में कट टाइप लग जाता है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट में जलन टाइप। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, मिल्क, एग यॉक, सीरीज, ग्राम डिजीज, इससे होते कन्वर्जन, हार्ट बीट मिस होने लग जाती, मतलब कम हो जाते, इस टाइप से कुछ होता है। विटामिन बी और ठीक, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स विटामिन है ये। मीट, फिश, एग एंड कर्ड डिजीज, पर्निशियस अनीमिया, इसमें क्या होता है हीमोफ्लोबिन में प्रेजेंट आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट्रस फ्रूट में, आंवला में बहुत ज़्यादा होता है। डेफिशिएंसी डिजीज कर्वी, गम्स में से ब्लीडिंग, खून आना। विटामिन D सनलाइट, फिश, एग यॉक। फिर इससे डिजीज है रिकेट्स, बोन वीक हो जाते हैं बच्चों में, और इसी को बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, उनमें सॉफ्ट हो जाते हैं बोन्स। विटामिन E वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है। फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है तो मसल वीक हो जाती है। विटामिन K ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, और डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होती, बहुत धीरे धीरे होती है।